नमस्कार मित्रों, अविराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लघु कथा स्वर्ण जयंती आयोजन में प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लघु कथाएं, यानी समकालीन लघु कथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम का प्रतिनिधित्व करती लघु कथाएं। इन लोक कथाओं में समकालीन लोक कथा की सभी पीढ़ियों को शामिल किया गया है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लोक कथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोक कथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तनों और परिवर्धन का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गुरुवार और रविवार को 2-2 स्वर्ण जयंती लोक कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। निर्धारित समय है सायं 4 से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय, संसाधनों और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोक कथाओं का चयन अविराम साहित्यिकी के समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लोक कथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी द्वारा किया जा रहा है। चयनित लोक कथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की बहुसंख्यक लोक कथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोक कथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में शामिल 2 स्वर्ण जयंती लोक कथाएं। लोक कथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। आज की गुरुवारी प्रस्तुति में शामिल पहली लोक कथा है स्वर्गीय श्री युगल जी की तीर्थ यात्रा और दूसरी लोक कथा है स्वर्गीय श्री एन उन्नी जी की औकात। आज की दोनों लोक कथाएं अविराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्रद्धेय युगल जी की लोक कथा तीर्थ यात्रा। उन दोनों की शादी परंपरा अनुसार मां बाप ने की थी। विवाह के बाद पहली रात दोनों मिले। युवक को लगा कि उसके मन की मूरत टूटकर फर्श पर चितरा गई है। युवती को आभास हुआ कि उसके सपने उसकी खुद की हथेली पर भुरभुरा गए हैं। भाग्य मानकर युवक ने अपने कारोबार में मन लगाया। युवती घर में व्यस्त हो गई। दोनों थे बस थे, लेकिन दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के लिए नहीं हैं। निभाते जा रहे थे। ऐसे में ही बच्चे आए, पोते नाती आए। उन दोनों के विवाहित जीवन के 40 साल निकल गए। दोनों का वजूद सिफर से सिफर तक का सफर बनकर रह गया। सफेद बालों वाली औरत बूढ़ा आए मर्द से बोली, मैं कल तीर्थ यात्रा में जा रही हूं, 4 धाम और 7 पुरी जाऊंगी। बूढ़े ने जम्हाई ली, अंगड़ाई ली, कुर्सी की पीठ से टिककर कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं। औरत बोली, साथ के लिए नहीं कह रही हूं। फिर मुझसे क्यों कह रही हो? जहां चाहो जाओ। मर्द झुंझलाया। औरत चली गई। बूढ़े के कमरे में रोज फाड़ने वाला कैलेंडर लगा था। जिस सुबह वह 30वां पन्ना फाड़ रहा था, उसने बड़े बेटे से पूछा, मां की कोई चिट्ठी आई है? बेटे ने सिर हिलाया कि नहीं। दूसरे दिन की डाक बूढ़े ने खुद देखी। बूढ़े ने कैलेंडर के पन्ने एक एक कर और फाड़े। तारीखों के पन्ने फाड़ना और डाक खुद देखना उसकी रूटीन में जुड़ गए थे।
उस रात वह घंटा भर सोया होगा कि नींद उचट गई। उसने छोटे बेटे को पुकारा। नींद में व्याघात के कारण बेटा खिन्नता और खीस से भर आया। क्या हो गया इस समय? बूढ़े ने कहा, तुम्हारी मां को गए 1 महीना 21 दिन हो गए। जाने वह कहाँ है, कोई चिट्ठी भी नहीं। तुम दोनों भाइयों को देखता हूं कि निश्चिंत हो, जैसे वह तुम लोगों की कोई नहीं थी। बला थी टल गई। बाप इतने सारे शब्द एक साथ कभी नहीं बोला था। लड़के को लगा कि पिता क्रोध में हैं और कंठ आर्द्र है। लड़के ने कहा, मां कोई बच्ची तो है नहीं, आ ही जाएंगी। बूढ़ा कट हो आया, और नहीं भी आई तो किसी का कुछ लेकर तो नहीं गई। उस बूढ़े ने दूसरे दिन के अखबार में पढ़ा कि बद्रीनाथ जा रही बस उलट गई और अधिकांश सवारियों की यह लीला समाप्त हो गई। घंटे भर बाद वह ट्रेन में बैठा था, भीतर से बहुत उलझा हुआ। इस 1 घंटे में वह बहुत बूढ़ा लगने लगा था और चेहरे पर निरीह कातरता उभरी हुई थी। तो यह थी लोककथा तीर्थ यात्रा। और अब प्रस्तुत है श्रद्धेय श्री उन्नी जी की लोककथा औकात। कबाड़ की मांग बढ़ रही है, कबाड़ की कीमत बढ़ रही है। कबाड़ से नए नए सामान बनाकर मंडी पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर कबाड़ की इज्जत बढ़ गई है। इस ज्ञान के साथ घर का अति सूक्ष्म निरीक्षण किया तो पाया कि कमरे कबाड़ों से भरे पड़े हैं। एक साथ नहीं दे सकते थे क्योंकि कॉलोनी में एक ही कबाड़ी आता है। कबाड़ ले जाने के लिए उसके पास एक ही ठेला है। मैंने कबाड़ को इकट्ठा किया, भाव करके किस्तों में कई बार ठेला भर दिया। कबाड़ी की खुशी देखते ही बनती थी। आखिर में जब घर खाली हुआ और मुझे खाने को दौड़ा तो कबाड़ की अंतिम किस्त के रूप में मैं स्वयं ठेला गाड़ी पर आसीन हो गया। मजाक समझकर कबाड़ी हंस दिया और कहने लगा, कबाड़ की कीमत आप जानते ही हैं और अपनी भी, कृपया आप उतर जाइए। मैं उतर गया और वह चला गया। उस निर्दयी कबाड़ी की चाल मैं चुपचाप देखता रहा, सोचता रहा कि आखिर मेरी औकात क्या है। तो लोककथा औकात के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।